ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलबुदाणं विमलाणं नानदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमोऽस्यासव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेव खजराक्षी आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कम नौ कोटि मां मुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नहीं मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। यहां हम सभी अपने जीवन में शांति, बुद्धि और यश की प्राप्ति की चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवन में शांति कैसे बढ़ेगी, बुद्धि की वृद्धि कैसे होगी, और जो प्रत्येक जीव के अंतरंग का भाव है, यश कैसे चलेगा। तो यहां नीतिकार कहते हैं कि विकास अगर करना हो आपको तो अपने अंतरंग का विकास करना, अगर चमक कहीं बढ़ाना हो तो अपने अंदर चमक बढ़ाना, बाहर की चमक बढ़ाने के चक्कर में रह मत जाना। कुछ लोग चेहरा चमकाते हैं, कुछ लोग सुंदर कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन मेरा मानना है जिसका हृदय सुंदर है उसके वस्त्र सुंदर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर वस्त्र सुंदर हैं हृदय सुंदर ना हो बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये हृदय आपका सुंदर तब बनेगा जब आप अपने अंतरंग में सत्य को, धर्म को स्वीकार पाओगे। जितना आसान आपको लगता है धर्म उतना आसान नहीं है, लेकिन जितना आपको कठिन लगता है इतना कठिन भी नहीं है। हर रोज एक अच्छाई को जोड़िए, एक बुराई को घटाइए, अच्छे इंसान बन जाइए। लेकिन आधुनिकता में आपका मन ऐसा रम चुका है कि आध्यात्मिकता से बहुत दूर हो चुका है। स्वाध्याय करना ये बुद्धि की शांति की वृद्धि का बड़ा अच्छा उपाय है। मन उद्वेलित हो, मन आपका उद्वेलित हो और अच्छे बुरे भाव आ रहे हो, संकल्प विकल्प चल रहा हो, संक्लिष्टता युक्त चित्त हो, अच्छे शब्द मिल जाए तो दिन बन जाता है। कुलदीप जी, अच्छे शब्द मिल जाए दिन बन जाता है। और कहीं जो मन चित्त विपरीत जा रहा है उसको सहयोग करने वाले अगर शब्द या विषय मिल जाए तो व्यक्ति गलत कदम भी उठा लेता है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय सबसे आवश्यक अंग है, उस पर ध्यान दो। कितना ही चित्त उद्वेलित हो, जो स्वाध्याय करते हैं उनका मन शांत हो जाता है। और अगर मन शांत नहीं है, पर्याय शांत हो गई तो शांति नहीं कहलाएगी।
यहाँ नीमच में या मंदसौर में किसी का देहावसान हुआ कभी? नहीं हुआ। फिर आप एक छोटा सा कागज लेकर के जो साइड से कटा रहता है रूढ़ी के अनुसार, क्यों काटते किसी को नहीं पता। क्यों काटते हैं जम्बू प्रसाद जी बताएंगे आप? नहीं मालूम काटते कि नहीं। उसमें हल्दी चावल नहीं लगाते, एकदम सिंपल सा छपाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट टाइप से, और सबसे ऊपर लिखा था हमारे असाता कर्म के उदय से हमारे फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। अब उसको घर के लोगों को ही पता है और पड़ोसी को कि स्वर्गवास हुआ है कि नरकवास हुआ है, लेकिन लिखते क्या है? स्वर्गवास हुआ है। आप लोग गए कभी उठावने में? बढ़िया सब ऐसे उदास होके बैठे रहते हैं। पर्याय तो शांत हो गई, मन में शांति थी कि नहीं? अगर मन में शांति थी तो पर्याय आपकी शांत हुई है, वरना पर्याय भी अशांत हुई और जीव भी अशांत रहा है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ करो। ध्यान से सुनना, जिनका संस्थान होगा संस्कार वैसे जाएंगे। अगर आपके जैन समाज का संस्थान होगा विद्या अध्ययन का, संस्कार भी अहिंसा के जाएंगे। इसलिए हर प्रदेश में, हर राज्य में, हर शहर में एक जैन स्कूल अवश्य होना चाहिए। वो जैन स्कूल इसलिए नहीं कि हमें कट्टरता भरना है, हमें बच्चे के अंदर संस्कार भरना है अहिंसा के धर्म के, क्योंकि देश राज्य राष्ट्र अहिंसा से चलता है, पाप से नहीं चलता। जैन दर्शन कहता है अगर एक चींटी भी आपसे मरी है, एक चींटी भी मरी है तो पाप लगेगा, और आप ऐसे पशुओं को ऐसे ही बेच दोगे तो कितना पाप लगेगा। कभी उनकी जगह बिक करके स्वयं देख लो तो मालूम चल जाए। अगर अच्छे स्कूल में अध्ययन करे नेता भी, देश का राजा भी, तो ही अहिंसक हो सकता है। भविष्य की समाज अहिंसक चाहते हो और देश में आप अमन चाहते हो, शांति चाहते हो, अहिंसा के संस्कार प्रारंभ करो, क्योंकि परमाणु बम में कभी शांति नहीं मिलेगी। परमाणु बम के चर्चा से कभी शांति नहीं मिलेगी, अहिंसा से ही शांति मिलेगी। इसलिए स्वाध्याय अध्ययन एक लौकिक जो आप पढ़ते हो अब बदलना चाहिए, अब बदलना चाहिए। भारत की सरकार ने आपके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की पद्धति लागू कर दी है। आप चाहो तो जो जैन गुरुकुल चलते थे राम के समय, ऐसे जैन गुरुकुल भी खोल सकते हो। और आप उसका सैंपल देखना चाहो तो एक बार गुजरात जाना, अहमदाबाद, और श्वेतांबर समाज ने जो क्या उपकरण किया है, वहां के निकले बच्चों के पास डिग्री नहीं होती, लेकिन किसी का भी पैकेज 2-2.5 करोड़ से कम नहीं होता। नहीं हो तो कभी आप देख करके आओ। ये जैन समाज बड़ी सशक्त है, कम है लेकिन दम है। जैन गुरुकुल की स्थापना होना चाहिए, धन की अर्जन के लिए नहीं, धर्म के अर्जन के लिए। शास्त्र ज्ञान अध्ययन ये तो सामान्य ज्ञान है। जब सामान्य ज्ञान की चर्चा में इतना आनंद है, अब स्वाध्याय की चर्चा होगी तो कितना आनंद है। स्वाध्याय की चर्चा और स्वाध्याय का जो आनंद है वो कहीं नहीं है, क्योंकि उसी स्वाध्याय से जीव को शांत होने की शिक्षा मिलती है। अभी तक जो आप जी रहे हो, कर रहे हो, वैसा नहीं, कुछ हटके। तो यहां कह रहे हैं कि स्वाध्याय जब करते हैं तो नई नई चीजें मालूम चलती हैं। आप देखो कि दिगंबर मुनि हो या स्थानक मुनिराज हो, प्रतिक्रमण वही है, दिन भर की चर्या वही है। सुबह उठ के समाया के फिर प्रतिक्रमण, दोपहर में आहार के बाद फिर प्रतिक्रमण, शाम को फिर प्रतिक्रमण। इतनी बार प्रतिक्रमण, वही तो प्रतिक्रमण है, वही तो किताबें हैं। लेकिन जो स्वाध्याय करते हैं, दिगंबर गुरुओं का जब चिंतन चलता है, वो भावों में लहर लाते हैं, विशुद्ध की लहर लाते हैं।
वो भावों में विशुद्धि की लहर लाते हैं, और जब वो विशुद्धि की लहर आती है तब बड़ा आनंद आता है, तब बड़ा आनंद आता है। आप देखो कि बोर क्यों नहीं होते, जब भी महाराजों के पास आओ उनका चेहरा फ्रेश लगता है। क्यों? क्यों? उनके पास हर दिन नया विषय है। एक मिनट के लिए आप सोचो, भगवान तीर्थंकर की व्यवस्था को देखते हैं एक मिनट के लिए। भगवान ऋषभ देव, उनकी आयु 84 लाख पूर्व की थी। एक पूर्व में 70 करोड़ 56 लाख वर्ष थे। कितने? तो 70 करोड़ 56 लाख को 83 लाख से गुणा करो, कितना आएगा? 70 करोड़ 56 लाख को 83 लाख से गुणा करो, जितना आएगा उतने वर्ष वो घर पर रहे, और उन्होंने जो भोजन एक बार किया दोबारा नहीं किया। आपकी तो वही गिलकी लौकी फिक्स है। जो व्यंजन प्रभु ने एक बार लिए वो दोबारा नहीं लिए। देवों का देवोपुनीत भोजन तक कल्प वृक्ष से भोजन आता था। इसलिए भगवान, इसलिए आप बोलोगे इसलिए भगवान प्रसन्न रहते थे, हर दिन नया आइटम। सोचो जब हर दिन नया भोजन मिलेगा आपको तो कितना आनंद आता है, और जब हर दिन नया चिंतन मिलेगा तो कितना आनंद आता है। क्योंकि भोजन से पेट भरता है और चिंतन से मन भरता है। भोजन करोगे तो आपका शरीर प्रफुल्लित होगा, लेकिन जिस दिन आप चिंतन प्रारंभ कर दोगे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। इसलिए स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय, और शास्त्र स्वाध्याय के सार है कि श्रावक के 2 कर्तव्य, साधु के 2 मुख्य कर्तव्य, इनमें सारे कर्तव्य निहित हैं। दानम पुया मुक्कम सावय धम्मो, झानत झैनम जय धम्मो। दान करना और पूजन करना ये श्रावक के मुख्य कर्तव्य है। क्या क्या? दान और, अपन अभी पूजन की चर्चा करते हैं एक मिनट के लिए। आप लोग पूजन अभिषेक के लिए जाते हैं मंदिर? कैसे जाते हैं? आप लोगों को ऐसा ही लगता कि आप धर्म करने के बाद भी उतने फल को नहीं प्राप्त करते? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि धर्म करता हूं लेकिन जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता? हमको तो ऐसा लगता है आप लोगों को देख करके, क्योंकि दिन का सबसे पहला काम होता है पूजन अभिषेक का, और वही आप गलत करते हो। गाड़ी में बैठकर मंदिर अभिषेक करने कितने लोग आते हैं? शेविंग कर करके, सुबह उठ के शेविंग करी और मंदिर अभिषेक करने कितने लोग आ गए? और वही आपने ऊपर से धोती डाल ली, अंदर के कपड़े वही थे। कितने लोग ऐसे आते हैं? आपने स्वयं अशुद्धि करी है, दूसरे के लिए भी अशुद्धि फैलाई है। दिन का पहला काम उल्टा किया, दिन सीधा नहीं जाएगा, दिन उल्टा ही जाएगा। दिन उल्टा ही जाएगा। आपने इन माताओं ने द्रव्य धोई और एक तिरुला निकल गया तो तिरुला उठा के बाहर बाकी द्रव्य चढ़ा दी। नहीं, आपने दिन का पहला कार्य, अपना पहला कर्तव्य उल्टा किया है, दिन उल्टा ही जाएगा। और जो आप पूजन करते हो उसमें द्रव्य चढ़ाते हैं ना, द्रव्य कैसी द्रव्य चढ़ाते हो आप? एक छोटी सी डब्बी लिया कोई के, चावल की डब्बी मंदिर की, अभी यहां पर नहीं लिया, कोई ना कोई तो लिया होगा। वो इतनी छोटी सी डब्बी, उसमें 3 रुपए के चावल, 3-4 रुपए के चावल, 2 रुपए की लौंग, 2 रुपए के चावल, सुनो सुनो, 3-4 रुपए के चावल। हमने सुन लिया था भैया, हमारे कान बहुत तेज हैं। 3-4-5 रुपए के चावल, वो भी टूटे वाले, कि जिसमें से साजे चावल छांटना मिले पड़े, 2-4 लौंग, 2-3 चिटके, एक बादाम सड़ी सी जो अंदर से कड़वी रहती हो, अब वो ला करके अपने मंदिर के डिब्बे में डाल दो और मंदिर से बढ़िया थाली भर के ले लो, क्योंकि साल के 200 रुपए तो देते हैं। और इतनी द्रव्य लेकर के बढ़िया अच्छा चढ़ा को, मुपत का चंदन घिस मेरे नंदन, मुपत का चंदन हे प्रभु वंदन। मिलेगा फल,
अधिकस्य अधिकम फलम, नीतिकार कहते हैं अधिकस्य अधिकम फलम, जितनी सुंदर द्रव्य चढ़ाओगे उतना सुंदर फल मिलेगा। आप तो बढ़िया, वो आजकल बड़ा प्रमाद आ गया श्रावक के अंदर, बोले अब कभी चौके में आओ रघुराज जी तो आपको मालूम चले। बेचारे महाराज तो ऐसे बैठे रहते हैं, ये माताएं क्या करती है, एक नाश्ते की प्लेट लेती है, उसमें चावल जमाती हैं, दूसरे नाश्ते की प्लेट में द्रव्य चढ़ाती हैं, 2 कटोरी रख दी, उनमें जल चंदन हो गया, और चंदन कहाँ लाएंगे, हल्दी घोर दी। आप सोचो आप कर क्या रहे हो तो मिलेगा क्या, आप कर क्या रहे हो, आपको मिलेगा क्या, 1 मिनट के लिए विचार तो करो। आपने बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा किए तो ब्याज 1 करोड़ का मिलेगा, और आपने 98 जमा की तो 98 का ही मिलेगा। ये तो द्रव्य की बात है, ये भावों की तुम बात ही नहीं कर रहे। पूजन की सामग्री शरीर की शुद्धि, ओम शांति। शरीर की शुद्धि तो समाप्त हो गई है, शरीर की शुद्धि तो समाप्ति हो गई है। आपने तो घर में एक मग्गा डाला और आ गए, हो गई शरीर की शुद्धि। जब सुबह मल विसर्जन करके जाते हो, कोई गिलानी नहीं करना लेकिन स्वीकारना। 3 लोग के नाथ को छूने आए हो, आप जिनवाणी छूते हो, शरीर की पूरी शुद्धि करना। जब मल का विसर्जन करो उसके बाद मल द्वार की मिट्टी से सफाई करना चाहिए। पढ़ो त्रिवेण का आचार, तीनों वर्णों के आचार कभी पढ़ के देखो। मल द्वार की मिट्टी से शुद्धि, फिर हाथों की शुद्धि 3-3 बार, फिर 3 बार दोनों हाथों की शुद्धि। इसके बाद आपके हाथ शुद्ध हो पाएंगे, साफ नहीं। साफ तो साबुन से हो जाते हैं, शुद्ध मिट्टी से होंगे। वस्त्र भी शुद्ध हो, द्रव्य भी शुद्ध हो, फिर आती है बात भावों की भी शुद्धि हो। विशाल, मंदिर आने के बाद भगवान दिखना चाहिए। विनायका जी कहाँ है? अब बेचारे जो अध्यक्ष बने वो आके सबसे पहले ये देखता कि लाइट कहाँ की खराब है, यहां पानी क्यों पड़ा है, ओ भाई वो मकड़ी के जाले हैं, पानी गर्म क्यों नहीं हुआ। नहीं नहीं, पहले मंदिर आओ, पूजन अभिषेक कर लो, इसके बाद मंदिर की व्यवस्था संभालो। क्योंकि अपन श्रावक पहले, व्यवस्थापक बाद में। लेकिन अब सब बदल चुका है, ट्रेंड चेंज हो गया है। लोग धोती भी लो वेस्ट पहनने लगे, सिली सिलाई ले आओ, पहन लो, अभिषेक करके लौट जाओ। और मंदिर की धोती तो भैया जब तक वो फट नहीं जाए, उसमें 10-15 छेद ना हो जाए, तब तक तो बदली नहीं जाती। 4,000 रुपए के नए जीन्स ले आएगा आदमी, लेकिन 500 रुपए की धोती लेके नहीं आएगा। नहीं, चिराग सुन रहे क्या? वही धोती चल रही 2 साल से, 4 साल से, फट गई तो रफू करा लो। भगवान को कौन दिखता है? मायाचारी के साथ द्रव्य चढ़ा रहे हो और वस्त्र भी वैसे ही अशुद्ध पहनकर आ रहे हो, फल नहीं मिलेगा भैया। अब क्या, जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट है ही तो बुद्धि कहां से मिलेगी? और अशुद्धि कर रहे हो तो शांति कहां से मिलेगी? और ऐसे काम करोगे तो कोई यश भी नहीं फैलेगा। शास्त्र ज्ञान स्वाध्याय कह रहा है, पूजा और ध्यान दान पर श्रावक विवेक लगाए, और साधु ध्यान और अध्ययन में विवेक लगाए। आज सुबह ध्यान कराए तो हमने कितने लोग थे? कितने? हाथ तो उठाओ, यहां कितने लोग हैं? वो बैठे थे बंटी, कैसा लग रहा था? आधा घंटे ध्यान करने के बाद भी एनर्जी। अब आप सोचो, आपने तो एक दिन आधा घंटे किया है, साधु भगवान जब करते तो उनका क्या आनंद होगा। भैया अपना अपना शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ करो। यहां होता कि नहीं मंदिर में स्वाध्याय? अपने मंदिर में स्वाध्याय होता कि नहीं भैया? कितने बजे से? कितने लोग जाते हैं? नहीं, कितने लोग जाते हैं? नहीं, जो लोग बता रहे हैं 5 लोग जाते, वो तो नहीं जाते हैं। सही बोला मैंने? नहीं, आप समझिए, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। शास्त्र स्वाध्याय बहुत प्रमुख अंग है। शास्त्र का स्वाध्याय बहुत प्रमुख अंग है।
जब आप पढ़ते हो तब जीवन में उतरता है। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना, ये मैगजीन पढ़ना, ये कोई साज स्वाध्याय नहीं है। और अपने नगर में गुरुजन आए, बंटी एक नियम ले लो, तुम कर रहे हो, साधुओं को कभी न्यूज़पेपर नहीं देंगे, इतना नियम ले सकते। उसमें मिलेगा क्या? वी कथा मिलेगी, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, वेर कथा। ओ विशाल, उसमें मिलेगा क्या? वहां कांग्रेस सरकार, यहां बीजेपी की सरकार, फलानी जगह ऐसा कुकृत्य हो गया, तो मिलेगा क्या? उल्टी सीधी एडवर्टीजमेंट। साधुओं को भी न्यूज़पेपर मत देना, साधुओं के हाथ में जिनवाणी देना। विजयन जी, सेठी जी, इसीलिए तो आपने ग्रंथ छपवाया है, इसीलिए तो आपने ग्रंथ छपवाया है भैया। ऐसे ही ग्रंथों का प्रकाशन कराते रहना, क्या पता किसके चित्त को कहां शांति मिल जाए। आपके यहाँ की महापौर है ना जो अभी वर्तमान, वो कह रही थी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ये ओम इग्नुराय नमः क्या है, आज पूरी पढ़ लूंगी तो मालूम चलेगा कि क्या है। अपने में आज से विचारण प्रारंभ करो, चिंतन प्रारंभ करो, चिंतन प्रारंभ करो, स्वाध्याय करो, मंदिर में स्वाध्याय प्रारंभ करो। और ऐसे नहीं करना, माइक लगा के करना, माइक लगाना, छोटा सा स्पीकर लगाना और चालू कर देना। कोई नहीं भी आए तो चालू कर देना, आवाज बाहर जाना चाहिए थोड़ी थोड़ी सी। मेरी जीवन गाथा में गणेश प्रसाद वर्णी जी ने बहुत सुंदर बात लिखी कि हमारे मडावरा में, उतई बुंदेलखंड में, मंदिर के चबूतरे में बैठ करके पद्म पुराण का वाचन हो रहा था और उसको सुन करके उन्होंने आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। अजैन असाठी बालक। शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ करो, 5 मिनट का तो कर सकते हो, ज्यादा देर नहीं। विनायक आज नहीं कर सकते, 5 मिनट का तो नहीं। यहां ऐसा वाला ईमानदारी वाला करना। देखो, नियम किसी को दिए नहीं जाते, नियम तो लिए जाते। सो जबरदस्ती हम आपको नियम दे दें तो आनंद नहीं आएगा, जो स्वेच्छा से व्यक्ति ले उसका आनंद है। 5 मिनट का शास्त्र स्वाध्याय और पाठशाला, इन 2 चीजों को आप यहां प्रारंभ कीजिए। आप चाहते हो शांति, बुद्धि, यश फैले और बच्चों में संस्कार हो, पाठशाला प्रारंभ कीजिए। स्कूल की पढ़ाई हो ना हो चलेगी, स्कूल की रैंक से कोई मतलब नहीं, हमको उसको जैनत्व के संस्कार आना चाहिए, उस बच्चे के अंदर जैनत्व के संस्कार होना चाहिए। ये 6वां उपाय स्वाध्याय। तो आज से आप लोग की पूजन की पद्धति बदलेगी क्या? जम्बू प्रसाद जी, आपके यहाँ बहुत शादियां हुई हैं, हमने सुना है, आप ही बता रहे थे कल। आप लोग तो भीलवाड़ा शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग घर में आपके। ध्यान से सुनना भैया, जब शादी हुई थी तो कितने प्रकार के व्यंजन बनवाए थे? नहीं बनवाए थे? अरे ये भी बनाओ, वो भी बनाओ। जब पूजन करते हैं तो मन में ये भी आना चाहिए था, ये भी चढ़ाओ, वो भी चढ़ाओ, सब ले आओ। चावल भी चढ़ाओ तो मां कम से कम डिब्बा भर के तो चढ़ाना, डब्बी भर के मत चढ़ाना। भगवान भी बोलेंगे डुप्लीकेट भक्त आया है, इसको ओरिजिनल माल कैसे देते हैं? आप लोग हंस रहे हो, सत्य हैं। अरे जब पूजन की थाली हो विशाल, जब आप पात प्रक्षाल की इतनी बोई ले सकते हो तो भैया हर दिन 100 रुपए की द्रव्य तो चढ़ा सकता है व्यक्ति, नहीं चढ़ा सकते? सुंदर सी थाली हो, उसमें अच्छे चावल हो, कि एक पूजन 2 पूजन जितनी करो, लेकिन जब भी चढ़ाओ द्रव्य दोनों हाथ भर के चढ़ाए। फिर इसके बाद ये मंदिर की बादाम मत चढ़ाना भैया, मंदिर के माली थोड़ना बनना है, हमें तो प्रभु बनना है। ऐसी बादाम चढ़ाना जो खाई जाती है। अब इसमें कोई पंथ मत लगाने लग जाना कि कौन से पंथ की चर्चा है भैया। बादाम वो चढ़ाना जो खाते हो, श्रीफल वो चढ़ाना जो खाते हो। ये गरी वाला गोला चढ़ाते हैं सूखा, भगवान जाने किसने चालू कराया है। फल अंदर से मधुर होना चाहिए, लवंग सुंदर बड़ी बड़ी हो, और नैवेद्य में आप जितने ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हो ये चढ़ा देना। सुंदर सा दीपक हो
और पानी सुगंधित होना चाहिए, जल चंदन होता है। आप तो वो हार श्रृंगार वाले फूल ले आए, वो घिस लिए, वो चढ़ा दिया। हे भगवान, भगवान भी सोचते हैं अच्छा हुआ भी अपन पंचम काल में नहीं हुए तो कसाई आ जाती। द्रव्य सुंदर होना चाहिए। एक बार आप सुंदर द्रव्य चढ़ा करके तो देखो, जीवन में सुंदरता ना आए तो कहना। जैसा चढ़ाओगे वैसा आएगा अट्टू, और जाओगे नहीं तो क्या आएगा। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अच्छे से, घर में मंदिर और अभिषेक ही नहीं करेंगे। कुछ कुछ ऐसे होते जब समस्या आती तभी मंदिर आते हैं, भगवान अब समस्या आ गई, आज वो सेल्टिक्स वाले आ रहे हैं, वो रजिस्ट्री नहीं हो रही, भगवान आप देख लो, शांति धारा की बोई लो, अरे हो गया भैया काम बस। अरे एक दिन तुमने पूजन अभिषेक किया तो तुम्हारा काम हो गया है, तुम जीवन भर करोगे तो कोई काम अटकेगा ही नहीं। शास्त्र स्वाध्याय और पूजन प्रारंभ करो। दूसरी बात, सातवीं बात यहां करें, स्वशक्ति से दान करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, शक्ति से अधिक नहीं करना चाहिए। कोई चढ़ाए तो उससे कहना भैया तुम ले रहे क्या, तुम ले रहे क्या। भैया शक्ति ना हो तो आप कुएं से पानी खींच करके चढ़ा देना, भगवान चरणों में खाली हाथ नहीं जाना। कुएं से पानी खींच के तो चढ़ा सकते ना, वो चढ़ा देना। लेकिन शक्ति हो तो भरपूर द्रव्य चढ़ाना, भरपूर दान करना, क्योंकि दान की धन की शुद्धता दान से होती है। दान करना, लेकिन अपनी शक्ति से कम नहीं करना। शक्ति से कम करोगे भाग्य से कम ही मिलेगा। और उपयोग सही जगह करना भैया। आजकल आप लोगों ने दान की परिभाषा ये मान ली कि जैनी व्यक्ति व्यापार करे तो 100 रुपए की लड़ लेगा, वो तो नहीं, इतने इससे कम नहीं करेंगे, और बोली लगे तो 2-4 करोड़ भी दान दे देगा। भैया 5-5 करोड़ की बोलियां मत लेना चलेगा, लेकिन तुम्हारा कोई जैनी भाई गरीब है, समदत्ती करना सीखो। आगम में जिनसेन स्वामी ने दान की सबसे बड़ी परिभाषा समदत्ती की कही है कि अगर आप 1-1 लाख रुपए के 100 लोग स्वामी हो तो 1-1 हजार रुपये अपना दान कर दो, तुम्हारा एक गरीब भाई भी तुम्हारे बराबर हो जाएगा। समदत्ती, ये गुण आपके थे, अन्य लोगों ने सीख लिए। जैन समाज के गुण सब अन्य लोग सीख चुके, इसलिए वो ऊपर जा रहे हैं और आप वहीं अटके हो। रघुराज जी, समदत्ती होना चाहिए। आप चाहो तो नीमत से ही प्रारंभ कर सकते हो। सकल समाज, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, एक व्यक्ति विशेष की नहीं। आप तो हर महीने 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, एक निश्चित कर लो, हम लोग सब मिलकर के हर महीने इतने रुपए देंगे, और एक फंड बनाओ समदत्ती के लिए। हमारे समाज में कोई जैन व्यक्ति मिलेगा, उसके लिए देंगे। जब उसका काम हो जाएगा उससे बोलेंगे आप वो पैसा वापस करना बिना ब्याज के, चाहे 10 साल बाद हो चाहे 100 साल बाद हो। कोई गरीब हो तो उसके घर में भोजन दे आओ, गेहूं दाल चावल दे आओ भैया। ये भी तो दया है, ये भी तो धर्म है। केवल क्या मंदिर बनवाना धर्म है? ये भी धर्म है। सेठी जी, जो आपने ग्रंथ छपाया है ना, आप सत्य मानना, 1000 प्रति पढ़ने के बाद, 1000 प्रति बटने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने उसकी एक पंक्ति भी जीवन में 1 मिनट के लिए भी उतार ली तो अपना ग्रंथ छपाना सार्थक है। तो अपना ग्रंथ छपाना सार्थक है। स्वशक्ति से दान करना। और आजकल एक ट्रेंड आ गया है और उससे बच के रहना। कैसा ट्रेंड कुलदीप जी? अब आप बड़े आदमी हो, अब बोलियां प्रारंभ हुई, यहां बैठे भैया जी, अरे आप कुलदीप जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनके लिए कोई 21 लाख। अब बेचारा सामूहिक समाज के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा, और फिर जीवन भर उसके मन में विकल्प आ रहा है, उसके मन में जीवन भर विकल्प आ रहा है, अरे बोली ले ली इतनी ज्यादा की। नहीं नहीं, कोई चढ़ाए तो उससे कहना भैया मेरे तो इतने के भाव हैं, बाकी तुम दे देना। क्या बोलना भैया, बाकी आप दोगे क्या? इंग्लिश में कहावत है, वन सेट फॉर ऑल, एक बार कह दो फ्री रहो।
भैया हम इंदौर पंचकड़ा करा के आए हैं अभी, लेकिन कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करी कि लेना है तुमको ही लेना, नहीं नहीं। दान स्वशक्ति से, मन से दिया जाता है, जबरदस्ती नहीं दिया जाता। त्याग मन से किया जाता है, जबरदस्ती त्याग नहीं किया जाता। मन से करोगे त्याग तो आनंद आता है। रघुराज जी, आपको किसी ने जबरदस्ती बुलाया कि आप आए हो? महापौर जी, आपको जबरदस्ती बुलाया कि आप आए हैं? आए हैं। कुलदीप जी, आपको जबरदस्ती बुलाया कि आए हैं? देखो, जिनको जबरदस्ती बुलाया जाता है वो घड़ी देखते हैं, चलो भैया कितनी देर और करेंगे, कितनी देर और चलेगा। और जो इच्छा से आते हैं वो कहते चलने दो, चलने दो, अच्छा लग रहा है। ना मानो तो देखो, आप अगर कोई आपके घर में मेहमान ऐसा आ जाए जो जिसको चाहते नहीं हो, तो आप कहते हो कि मैं वो थोड़ा अर्जेंट काम है मैं आता हूं। और कोई मन का आ जाए तो अरे यार बाद में दुकान जाएंगे, अभी तो बैठो यार। सही है। मन से दान करोगे तो इच्छा विशुद्धि बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ये 7वां शांति और बुद्धि की, यश की वृद्धि का उपाय। 8वें उपाय में कह रहे हैं अधिक मत बोलना। जो लोग अधिक बोलते हैं उनको लोग कम सुनना पसंद करते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट बोलना प्रारंभ करो। बात सिर्फ इतनी सी है कि यहां से मेरी टेबल से एक पेंसिल उठा के लाना है। अब देखना ध्यान से शुभम, वे यहां से जाओगे ना तो सीढ़ियां पड़ेंगी, तो सीढ़ियां चढ़ के जाना। लाइन से वहां ऊपर बहुत सारे कमरे हैं, उसमें एक कमरा हमारा है, उसमें 109 नंबर है, और वहां 3 पाटे लगे होंगे। तो जो कॉर्नर वाला है, मतलब हमारे हाथ का उल्टा, तुम्हारे हाथ का ही लेना, वहां पर एक पेंसिल रखी सफेद कलर की, ले आओ। अरे चाहिए नहीं, सुनो ध्यान से। अरे इन शॉर्ट कह दो ना कि जो हमारा पाटा है ऊपर, उसमें एक सफेद कलर की पेंसिल रखी है, उठा लाओ। इतनी लंबी कहानी कुछ लोग हाथ से करते हैं कि 2 थे अन्ना, एक रावण एक राम, और रावण ने उनकी सिया हरी और राम ने उनको मार दिया। सो इतनी थी तो कातन्ना, और तुलसी लिख गए पोतन्ना। अरे भैया, जहां विस्तार की आवश्यकता वहां विस्तार करो, जहां संक्षेप की आवश्यकता संक्षेप करो। और एक बात ध्यान रखना, अधिक नहीं बोलना। गुरुजन के सामने थोड़ा उनसे दूर से बोलना, घुस के नहीं बोलना। और गुरुजन से बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट संक्षेप की बात करो। उनका समय बहुत कीमती। जिन विषयों से समाज का उद्धार हो रघुराज जी, उस पर जरूर चर्चा करना। और जिन विषयों से उनके चित्त में क्षोभ आए, अशुद्धि फैले, उनकी चर्चा कभी मत करना। अधिक मत बोलना भैया। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनको लोग कम पसंद करते हैं, और हमारे जैसे लोग तो पसंद ही नहीं करते, क्योंकि हमको तो 24 घंटे भी कम लगते हैं। एक बार मैंने सोचा कि 24 घंटे की जगह दिन 48 घंटे का होना चाहिए। फिर तुरंत अंदर से मन ने बोला नहीं, फिर गुरुदेव 30 की जगह 60 चलवाएंगे, और हार तो एक ही बार मिलेगा। अपन स्वाध्याय करते हैं तो एक हार में 48 घंटे कहीं चले गए, नहीं नहीं ठीक है 24 घंटे ठीक है, 60-60 किलोमीटर चलवाएंगे, वो तो गुरुदेव है। मैंने कहा नहीं भैया 24 ही ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? आप अधिक बोलोगे आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। लोग बोलें कि भैया बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। लोग ये ना बोले कि चुप बैठो यार बहुत देर हो गया, सिर दुख रहा है। नहीं तो लोग ज्यादा बोलते, उनके लोग कहते कि ये नॉन वेजिटेरियन है, दिमाग खाता है। कम बोलो। आप अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी जो बात है सुनी जाए, उसको उसके लिए आप कम बोलो। आप अपने जीवन में अनुभव करो, आपका कोई मित्र ऐसा जो बहुत ज्यादा बोलता हो, अति से ज्यादा बोलता हो, और जैसे ही वो आता है तो आप लोग सब यहां वहां हो जाते हो। कई लोग क्या करते हैं आपको बता दे भैया, जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनसे, उनके लिए बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो। जैसे ही आपका फोन आया किसी के पास और आपने बोलना चालू किया, तो वो लाउड स्पीकर ऑन करके जेब में रख लेता है। म्यूट कर देगा और हूं करता रहेगा, आपसे बात नहीं कर रहा आपकी। ये तो आप मानो 2 औरतें मिल जाएं जब,
तो आज क्या बना है, चना की दाल और टेंसे की सब्जी, इतने में 2 घंटे निकाल सकती हैं। इतनी ताकत है इनके पास। नहीं तो जितने बच्चे बैठे आप उन अपनी माँ को देखा होगा, सही है, उनने अपनी सहेली के मतलब क्या बताएं, अब कल मूंग की बनाई थी सो जमी नहीं, अब इनको क्या है, खाना ही तो है, अपन को तो बनाना है। पूरी कहानी चल रही बिल्कुल एकदम 1947 से फिर 2023 तक आएंगे, इसीलिए हमने आज तुअर की बनाई है। हाँ हाँ हाँ, अगर सही बोल रहा है तो स्वीकारो और नहीं कह रहा तो मुस्कुरा दो। समस्या उसको होती है जिसको मौका नहीं मिला। एक व्यक्ति ने पूछा कि खड़े होकर पूजा करना चाहिए कि बैठ के, तो क्षमा सागर जी का कथानक है, वो कहते हैं तुम कैसे करते हो भैया। जो लोग कहते हैं ना कि ये व्यक्ति ऐसा वो व्यक्ति वैसा है, उनको कहना भैया जिस दिन तुम आओगे तो मालूम चलेगा कि कैसा है। जिसके सिर पे वजन आता है उसको पता है कि कैसे पैर लड़खड़ाते हैं। कैसा लगा, वजन कितना था। अब जो दूसरा आदमी पंचगणा कर रहा है तो उसके वजन को अब समझ में आएगा तुम्हें कितना वजन रहता है। इसलिए भैया कम बोलो तो ज्यादा अच्छा है, और अपने सामने तो और कम बोलो, क्योंकि अपन तो पूरा धोके साफ करके टांग के आते हैं। रघुराज जी अपन को बहुत पसंद, काम की बात कोई बोले ना हम तो 2 घंटे सुन लें, और काम की नहीं बोले तो हमने भैया वृत्ति चल रही है, अगर कोई बातें करे यहाँ वहां की तो अपन तो आंख बंद कर लेते हैं। हाँ कुछ काम की बात चल रही है जिससे अपना प्रमेय बन रहा है, जिससे अपने ज्ञान का विषय बन रहा है, चिंतन का विषय बन रहा है, उसको सुनो। कम बोलना प्रारंभ करो, अतिशय बेटा कम बोलना प्रारंभ करो। तुम ज्यादा नहीं बोलते लेकिन तुमको बता रहे हैं कम बोलना प्रारंभ करो। और बेटा कभी हंसी भी आ रही हो तो देख के हंसना, कहीं तुम गलत जगह हंस गए पूरा जीवन हानिकारक हो सकता है। माना कि कोई बहुत बड़ा नेता है, अधिकारी है, और आप और चिराग किसी बात पर हंस रहे हो और उसको देख के हंस दिया, उसको लगा कि मेरी हंसी हो गई है, तुमको तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर देगा, ध्यान रखना। सही है कि नहीं। नीति सीखो, नीति नीति सीखो, अधिक मत बोलना। हमसे मत बोलना आप आधा घंटे 1.25 घंटे से बोल ही रहे हो। अरे हम बोल नहीं रहे, हम समझा रहे हैं। अधिक बोलना वो होता है जो विषय से विषयांतर हो, जिसका कोई सार ना निकले, जिसका कोई सार ना निकले। अट्टू बेटा दुकान पर बैठते हो, व्यापार करते हो, जितना तुम स्वीट एंड शॉर्ट बोलोगे व्यक्ति उतना आकर्षित होगा। और जहां तुमने चालू कर दी दुनिया भर की बातें, अरे भैया जो आप चाय पी रहे बहुत बढ़िया चाय वाला है, वो कह रहे भैया कपड़ा दिखाओ, वो कह रहे बहुत सुंदर चाय टाटा टी है, वो कह रहे टाटा। कपड़ा दिखाने की बात है तो कपड़ा दिखाना, यहां वहां की बातें क्यों कर रहे हैं। और वृद्ध अवस्था में ज्यादा बोलने की आदत हो जाती है। शांतिलाल जी अगर अंतिम समय तक सेवा करवाना चाहते हो आप, भैया मौन लेना प्रारंभ कर दो। लोग तरस जाएं कि महाराज जी बोलो ना, महाराज जी बोलो ना। अधिक मत बोलना। और 9वीं बात, जब भी बोलना सत्य ही बोलना। अप्रमेय सागर जी अगर झूठ बोला अपन ने तो उसको संभालने के लिए दूसरा झूठ, उसको संभालने के लिए तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ, फिर एक फाइल तैयार हो जाती है। कुलदीप जी एक बात बताऊं, जो झूठा होता है ना उसकी फाइल उतनी मोटी होती है, जो सत्य होता है उसकी फाइल उतनी पतली होती है, क्योंकि सत्य के पास कुछ है ही नहीं। अब आपने हमसे पूछा आप मंच पर कब आए, तो हमने कह दिया 9:15 बजे, और माना हमने कह दिया 8:30 बजे, और आपने पता किया तो उसने बोल दिया नहीं 9:15 बजे आए। फिर आप मेरे पास आए, महाराज जी तो 9:15 बजे कह रहे हैं। नहीं हम 8:30 बजे वहां से निकले थे, और फिर हो सकता घड़ी बंद हो गई हो, अब वो 2 बार गिर चुकी है ना। कितने प्रकार के झूठ बोलना पड़ेंगे। और सत्य जो बोलता है उसकी याददाश्त थोड़ी कम होती है। झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है किससे क्या कहा है, कि जम्बू प्रसाद जी को क्या कहा है, विशाल से क्या कहा है,
रघुराज जी से क्या है, उनके लिए सबके लिए अलग अलग रखना पड़ता है याद। सत्य बोलने वाले को ज्यादा लोड रहता ही नहीं है। सत्य बोलो, एक बार बोलो, फ्री हो। और कोई फिर कितनी पूछे, बोलना भैया हमने तो यही किया है, यही याद है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सत्य का जीवन रहेगा तो शांति रहेगी। सेठी जी, अगर असत्य बोल करके कोई काम किया जाता है तो व्यक्ति की श्रद्धा खत्म हो जाती है। सत्य बोलो। इसलिए साधु भगवान सत्य बोलते हैं। आचार्य भगवान विमल सागर जी, उनको उनकी जीवन का इतना बड़ा सत्य था कि उनको सत्य बोलते बोलते वाणी सिद्ध हो गई थी। अपने आर के जैन मुंबई तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष रहे। एक बार वो अपना कथानक सुना रहे थे, बोले मैं अपने पिताजी के साथ जाता था विमल सागर जी के पास। वो बिहार कराते थे पिताजी, और हम लोग तो बढ़िया बच्चे थे तो घूमते फिरते थे। एक दिन हम लोगों से कहा गया कि पानी भरो कुएं का, आज व्यवस्था तुमको करना है। तो हम लोगों ने 2-4 जगह देखा और फिर कह दिया अरे बोरिंग का पिला दो, और बोल देंगे महाराज जी को नहीं मिल रहा है। तो गुरुदेव विमल सागर जी जिस ओर से बिहार करे थे, वहीं उसी रास्ते में आगे लोग बैठ गए। 1 घंटे तक एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। 1 घंटे तक एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। देखना सत्यवाणी का प्रभाव। जैसे ही आचार्य विमल सागर जी सामने आए, वो दोनों तीनों उठ के कहते हैं कि गुरुदेव आज कुएं की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आज बोरिंग का ही पानी लेना पड़ेगा आपको। बोले नहीं बेटा, कुएं का ही लेते, नियम है, तुम खोजो तो मिलेगा। बोले पूरे में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। बोले वो जो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे कुआं है, वहीं से ले लो। वो कहते हैं कि 1.5 घंटे से हम लोग वहीं बैठे, वहां कोई कुआं नहीं है। बोले तुम जाओ तो। वो गए, वहां 80 फीट का कुआं था जहां वो बैठे थे। वो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यहीं बैठे तो यहाँ कुआं कहां से आ गया। और सुनो, अभी कभी आप मिलो उनसे तो पूछना, वो बताएंगे आपको। उसके बाद वो लोग फिर शाम को गए तो वहां कुआं नहीं था, वहां कुआं ही नहीं था। एक उनकी सत्यवाणी का प्रभाव था। सत्य बोलोगे तो वचन सिद्धि होगी। अपरमेश्वर जी, हम कभी किसी के बारे में गलत कहते ही नहीं, गलत सोचते नहीं, असत्य कहते नहीं। अब जो असत्य कहता ही नहीं, सत्य कहता है, तो उसकी कई बात सत्य ही होती है। क्यों भाई राहुल, सही है कि नहीं? अपनी कही बात सत्य हुई कि नहीं? इंदौर वाले, मंदसौर वाले, अब उनको अब समझ में आ गया होगा कि यार अब, इसलिए हम बहुत कम बोलते हैं, विवेक से बोलते हैं, कहीं अपनी बात, सत्य बात किसी को लग ना जाए। और ज्यादा जो बोलता है वो झूठ बोलता है। नहीं तो आप लोगों ने फोन में बातें की होगी एक दूसरे से, तो पता होगा। अट्टू, कभी किसी से फोन में बात करी? बंटी भाई कहाँ है? शादी को कितना साल हो गया तुम्हारी? 11 साल। तो इसका मतलब तुमने फोन में तो बात की होगी। शादी की पहले नहीं करी की ना? सभी सत्य कहा था। एक समय के बाद मैटर समाप्त हो जाता है, फिर व्यक्ति झूठ बोलना चालू करता है। और उसको फिर जिसकी शादी होती है उसको मालूम चलता है यार ये तो कह तो रहा था राजघराने में ला रहे हैं, फिर मालूम चला कि कहाँ लाए हैं। अरे हमारे यहां तो नाश्ते में ही 6 प्लेट लगती हैं, जब मालूम चला नाश्ता ही नहीं बनता है। अधिक नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। और अंतिम महत्वपूर्ण बात है कृतज्ञता रखना। जिसने उपकार किया है, संचालक जी कहाँ है भैया, जिसने उपकार किया है कभी उसका उपकार भूलना नहीं। वो जो उपकार करने वाला अगर शत्रु भी बन जाए तो उसका उपकार नहीं भूलना। नहीं कृतम उपकारा साधवो विस्मरंती, किए हुए उपकार को कभी साधु पुरुष भूलते नहीं है, कृतज्ञ रहते हैं, उपकारी के उपकार को भूलते नहीं है। अगर किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है वो तो भूल जाए, लेकिन आप कभी मत भूलना, वरना तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। कल्प सूत्र में कथा आती है, रघुराज जी सुनाऊं? एक शमशान घाट से एक महिला मरे हुए कुत्ते को टोकनी में ली, खून टपक रहा उससे, और हाथ में एक छबड़ा लिए, मतलब मांस का टुकड़ा लिए, चर्म का। लेकिन एक हाथ से वो पकड़ी है, दूसरे हाथ से अपने आगे की जमीन साफ करती जा रही है, पानी डालती जा रही है। एक महात्मा कहते हैं तेरी ये अवस्था है
कि तू हाथ खून से सने हैं, मांस का टुकड़ा लिए है और तू भूमि की शुद्धि कर रही, तू काहे की शुद्धि कर रही है? वो कहती, गुरुजी आपको पता नहीं है, अभी इस भूमि से कृतज्ञ निकला है, उपकार उपकारी का उपकार ना मानने वाला निकला है, कहीं उसके पैर की लगी मिट्टी मुझे स्पर्शित ना हो जाए, इसलिए मिट्टी भूमि की शुद्धि कर रही हूं। मतलब जो कृतज्ञ है, कृतज्ञ नहीं है, वो कितना गया बीता है। अपने जीवन में किसी ने आपका छोटा सा भी उपकार किया, उसको भूलना नहीं। हम तो कभी नहीं भूलते। माना कि जिसने उपकार किया है वो आपका शत्रु भी बन जाए तो भी कोई बात नहीं, उसका बुरा नहीं सोचना, शांति आएगी जीवन में। जिन टीचर्स ने आपको स्कूल में पढ़ाया है, किसी ने आपका किंचित भी उपकार किया है, 1%, एक शब्द भी सिखाया है, भैया कभी उसका अनुपकार अनादर मत करना। 1 मिनट के लिए अपने अपने माता पिता को देख लेना अंजुल भैया, कैसे पाला है आपने अपने बच्चों को, पाया ना कैसे उठ के चलना सिखाया है। देखो अपने बच्चों को लेकर के टांग के लाते हैं गोदी में रात को, दिन में, महाराज जी नमोकार सुना दो। माँ बच्चे को कैसे पाला बताना जरा आप, आपने अपने बच्चों को कैसे पाला है? छाती पे रख करके उसका बुखार उतारा है। रघुराज जी सही है, कैसे बच्चों को पाला है, मोम की तरह, शीशे की तरह पाला है। और जब बड़े हो आप, बच्चे बड़े हो जाएं और पिताजी और माँ को जवाब देते मिले, उनको लगता होगा कि मेरा जीवन जीवन नहीं है, मृत्यु के तुल्य है। फिर माता पिता सोचते होंगे कि जिन्हें कभी चलना सिखाया था संभल संभल कर, आज वही बच्चे चलते हैं हमारे सामने तेवर बदल कर। जिनको चलना सिखाया था वो धक्का मार के जा रहे हैं। जिनने उपकार किया उनका उपकारी का उपकार कभी मत भूलना। जिन्होंने आपको स्टेज दिया है, फेम दिया है, धन दिया है, संपत्ति दी है, आपको नाम दिया है, आपको जीवन दिया है, उनका उपकार कभी नहीं भूलना। यहां कितने लोग बच्चे बैठे जिनकी शादी नहीं हुई? हाथ उठाना जरा। अरे पूरा उठाओ, थोड़ा ना व्रत दिलवा रहे हैं। जितने कितने जिनकी शादी नहीं हुई? चिराग तुम्हारी हो गई क्या? इस तरफ कितने बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई? आप लोगों की शादी हो गई जो आगे बैठे हैं? जितने बच्चे बैठे हैं 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेना। अगर आप चाहते हो अपने माता पिता को कुछ उपहार देना जीवन में, अपने मन से विवाह मत करना, उनके मन से ही विवाह करना, और जैन कुल में ही करना। कितने बच्चे नियम ले रहे हैं कि विवाह करेंगे तो जैन कुल में करेंगे? जबरदस्ती नहीं कराओ। चिराग यहां इस तरफ जब भी शादी करेंगे जैन कुल में माता पिता की इच्छा से ही करेंगे। कितने बच्चे नियम ले रहे इस तरफ? पक्का? 9 बार नमोकार पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो जल्दी से 9 बार नमोकार, प्रतिज्ञा करो। मतलब ये सब शादी करेंगे? नहीं, 9 बार नमोकार पढ़ो, प्रतिज्ञा लो। आपने प्रतिज्ञा ली है, ये छोटी प्रतिज्ञा नहीं है, ये जिन शासन की वृद्धि की प्रतिज्ञा है। आपने उपकारी का उपकार चुकाया है। पक्का पक्का नियम है ना? पक्का? इस तरफ क्या हो गया? अट्टू क्या बोल रहे हो? तुम्हारी तो हो गई ना, तुमको दूसरी करना क्या? ये उपकारी का उपकार चुका दिया अगर आपने इतना कर लिया तो। ध्यान रखना, माता पिता को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप उनको उल्टा जवाब दे देते हो। कभी मत देना। वो कहते बोल देना जी, नफा नुकसान जो बोलना जी। अरे उन्होंने आपको पैदा किया, इससे बड़ा क्या बात है, इससे बड़ी क्या बात है? ये 10 उपाय आपके जीवन की शांति, बुद्धि, सुख, यश की वृद्धि के लिए हैं। अब कितने आप उतार सकते हो आपके ऊपर है। बताना मेरा काम है, बचना ना बचना आपका काम है। अगर आपने अपने जीवन में इन गुणों को अपना लिया है तो ये मान के चलना, वहां से यहां और यहां से वहां जाने में देर नहीं लगेगी।
और नहीं उतारा है तो जैसे घूम रहे हो वो घूमो, वही राग द्वेष, वही कषाय, वही संकल्प विकल्प। इसलिए कुलदीप जी अपन ज़्यादा लोड लेते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है जीवन बहुत छोटा है। एक सामान्य व्यक्ति की आयु 70-72 साल की है, आधी निकल चुकी है, आधी बची है। जो बची है उसको संभाल लो, जो निकल गई है वो तो निकल गई है। जो निकल गई है वो तो निकल गई है। कौन सही है कौन गलत है इसको याद नहीं रखा जाएगा। कर्म जो बंध गया है वो उदय में आएगा। इतने घर में आपके इतने कमरे, कल मैं देख के आया, एक कमरे में रख लेते, क्यों नहीं रखा? शरीर भी नहीं बचेगा। जब आपने नहीं छोड़ा पिताजी के शरीर को, आपका शरीर भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसके भी संस्कार हो जाएंगे। और अच्छा नाम कहते संस्कार। जब कुछ बचना ही नहीं है तो आज को जम के जिया जाए, आज को जम के जिया जाए। कल का क्या है, कल का कल देखेंगे। चिड़िया आपसे अच्छी है, बढ़िया बढ़िया भरपेट खाती है, सो जाती है। कल सुबह का कल सुबह देखेंगे। आप साल भर का इकट्ठा कर रखते हो, कितने रागी हो। अपनी विशुद्धि को वृद्धि करने का, विशुद्धि को जारी करने के उपायों को खोजें, क्योंकि जीवन में शांति इसी से आती है। ये 2 दिन का नीमच का प्रवास बड़ा आनंद करा। हमको तो ऐसा लगा जैसे वाचना चल रही हो। कोई बात नहीं, अभी सैंपल हो गया है, टीजर टेलर हो गया है, अब आगे पिक्चर भी दिखाएंगे। लेकिन ऐसा है कि यहां पर अगर आप आना चाहते हो, हमें लाना चाहते हो, तो भैया चाबी यहां नहीं है, चाबी तो वहां गुरुदेव के पास है। वहां जाओगे तो होगा। ये तो अभी लगी लगाई मिली है थाली, मंदसौर, नीमच, रतलाम, चित्तौड़, सब लगी लगाई थाली चल रही है अभी। अब एक बार ऐसा हो कि अपन थाली लगाएं और फिर सबको मीठा खिलाएं। आप सभी अपने जीवन में गुरुओं की सन्निधि ऐसे प्राप्त करते रहें। गुरुओं की चर्या कराना आपका कर्तव्य है, चर्या करना गुरुओं का कर्तव्य है। दोनों अपना काम करें, फिर दोनों सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की